Hello students, once again welcome to you Vidya Bharati YouTube online class. I am Lata Tyagi from Saraswati Sishu Mandir Junior High School Saket. Today I am present here with a new topic, the class 7th Courageous Act. English reader topic Courageous Act. Dear students, do you know what is a natural calamity? Flood, cyclone, tsunami and earthquake, these are our natural calamity, and these damage life, properties and houses. In the present time, we see many states and many villages are surrounding with flood and facing many problems. Today, our topic, the Courageous Act. Courageous Act is a story of a little girl. She wanted to fishing her father, but suddenly she heard a news flashed on the radio that cyclone is hit in the evening, and as you can see in this picture, all the village is full of submerged. जो सारा जो विलेज है वो पानी से सबमर्ज है, एंड यू कैन सी ओनली few houses and all the people facing many problems. इस कहानी में एक छोटी लड़की है जिसके फादर एक फिशरमैन है और वो अपने फादर के प्रोफेशन को टेकअप करना चाहती है, लेकिन अचानक वो देखती है कि रेडियो में एक समाचार फ्लैश हुआ है कि एक साइक्लोन आने वाला है जिसके कारण हैवी रेन होगी और जो गांव में एक फ्लड की स्थिति पैदा कर देगी। लेकिन वो देखती है कि देखते ही देखते जैसे ही नाइट गुजरती है और मॉर्निंग होती है तो सारा जो ये संपूर्ण जो गांव है, इसका विलेज है, ये पानी से क्या होता है, सबमर्ज हो जाता है, सारा पानी में डूब जाता है। तो इसके बाद किस तरह से वे अपनी भी सहायता करती है और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी भी वो सहायता करती है। तो इस कहानी या करेजियस एक्ट, साहसिक कार्य है, इसमें हम जानेंगे कि एक छोटी सी लड़की एक किस तरह से करेजियस होती है और अपनी भी सहायता करती है और जो गांव में अदर फ्लड से सफरिंग होते हैं उनकी भी वो सहायता करती है। तो उससे पहले हम देखते हैं इस लेसन में जो आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। सबसे पहले साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात, एंड हाई टाइड। हाई टाइड मीन्स ज्वार, फ्लड, बाढ़, टोपल, गिर पड़ना, रोड, चप्पुओं से नाव चलाई, मरुंड, किसी स्थान पर अवरुद्ध होना, एंड टेम्पररी, अस्थायी, लाउड क्लेप और थंडर, बिजली की तेज कड़क। टू टेक अप। टेक अप मीन्स किसी का पेशा अपनाना, इन द आवर ऑफ नीड, ज़रूरत के समय में। अब नेक्स्ट लव रेड दिस लेसन। इट वाज संडे। संडे का दिन था, एंड द स्कूल वाज क्लोज। जो स्कूल थे वो बंद थे। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। जो गायत्री थी वो बहुत उत्साहित थी। शी वाज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह अपने पापा के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रही थी। वाज ए फिशरमैन। जो गायत्री के पिताजी थे वो एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रतिदिन वह समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए जाते थे। ही हैड प्रोमिस गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उनके पिताजी ने उनसे वादा किया था कि वह गायत्री को मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वांटेड टू टेक अप हर फादर प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय। वह अपने फादर के जो प्रोफेशन है यानी मछली पकड़ना उसको सीखना चाहती थी, उसको अपनाना चाहती थी। व्हेन शी विल ग्रो अप, जब वह बड़ी हो जाएगी, यानी बड़ी होकर वह अपने पिताजी के जो प्रोफेशन है मछली पकड़ने का उसको अपनाना चाहती थी।
एज गायत्री वॉज टाइंग हर शूज लेसिज, जब गायत्री अपने जो शूज है उनके फीते बांध रही थी। शी हियर्ड ए न्यूज फ्लैश्ड ऑन रेडियो, एक फ्लैश में प्रकाशित, रेडियो पर एक समाचार प्रकाशित हुआ। उसने एक समाचार प्रकाशित होते हुए सुना, ए साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। साइक्लोन में होता है चक्रवात, स्टॉर्म मीन्स तूफान, वाज एक्सपेक्टेड मीन्स आशा थी, टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, कि समुद्र में एक चक्रवात आएगा और जो 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर वो समुद्र से जो गांव है उससे टकराएगा। शी न्यू दैट द साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड इन द सी। शी न्यू, वह जानती थी, दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, कि जो चक्रवात है उससे तेज हवाएं चलेंगी, हैवी रेन, भारी वर्षा होगी, एंड हाई टाइड इन द सी, और समुद्र में जो ज्वार भाटा है वो आएगा। ज्वार भाटा जो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उनको ज्वार भाटा कहते हैं। सी वुड टोपल ट्रीज, यह पेड़ों को गिरा देगा, एंड डैमेज हाउसेज, डैमेज मीन्स नष्ट कर देगा, हाउसेज घरों को, और यह घरों को भी नष्ट कर देगा। देयर वुड बी हैवी रेन्स, भारी वर्षा होगी, विच कुड कोज फ्लड, जिसके कारण बाढ़ आ जाएगी। शी रश्ड आउटसाइड टू वार्म हर फादर, रश्ड मीन्स तेजी से दौड़ी, वह तेजी से दौड़ी, आउटसाइड टू वार्म हर फादर, वह अपने जो फादर हैं उनको चेतावनी देने के लिए बाहर तेजी से दौड़ी। बोथ ऑफ देम हियर द लाउड क्लेप ऑफ थंडर, बोथ मीन्स दोनों ने ही जो बिजली की तेज कड़क आवाज़ है उसको सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फेलिंग, वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरना प्रारंभ हो गई थी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ सी राइजिंग हाइयर एंड हाइयर, दे कुड सी, वे देख सकती थी, द वेव्स ऑफ सी, समुद्र में लहरें उठते हुए, हाइयर एंड हाइयर, ऊंची ऊंची, वे समुद्र में ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उनको उठता हुआ देख सकती थी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, वो जो चक्रवात है जो गांव का एरिया है उसको छू चुका था। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूसली, जो वर्षा है वो धीरे धीरे निरंतर हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्री हाउसेज, जो फ्लड का पानी था वो गायत्री के घर में पहले से ही प्रवेश कर चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। ही हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड मीन्स जो छोटे छोटे घर के सामान थे उन सभी को, आइटम्स जैसे लाइक फूड भोजन, आर्टिकल छोटी छोटी वस्तुएं, यूटेंसिल्स बर्तन, कैंडल्स मोमबत्तियाँ, एंड मैच बॉक्स जो माचिस थी, छोटी छोटी डिबिया, एंड ऑन बेड्स, उन सभी को उन्होंने बेड्स बिस्तर पर रख दिया, टेबल्स मेज पर रख दिया, एंड चेयर्स पर रख दिया। इस तरह से गायत्री ने जो घर के जितने भी छोटे छोटे आर्टिकल्स थे उनको किसी को बेड पर, किसी को चेयर पर और किसी को टेबल पर रख दिया। बाय द मॉर्निंग ए लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर द हाउसेज, बाय द मॉर्निंग सुबह होते होते जो अत्यधिक पानी था वो गायत्री के घर में प्रवेश कर चुका था। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक जो असहनीय रात थी, बिना आराम वाली रात थी, उसके बाद गायत्री वेंट टू हर टेरिस, गायत्री अपनी टेरिस पर गई थी, टेरिस मीन्स ऊपर छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन द वाटर, जो पूरा एरिया था वो पानी में जलमग्न हो चुका था। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर,
This is the area of Gayatri houses and all the area is full of water. You can see only a few houses you can see, and all the houses is down in the water, and people are facing many big problems. Only a few houses could be seen. केवल आप कुछ ही घरों को इसमें देख सकते हैं. इट मीन्स जो बाकी सभी घर हैं वो वाटर से सबमर्ज हो चुके हैं, यानी पानी से इतने जलमग्न हो चुके हैं कि उनको देखना भी मुश्किल है. द लिटिल हट्स नियर हर हाउसेज, उसके घर के पास में जो छोटे छोटे घर थे, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड. बारिश वर्षा के कारण और बाढ़ के कारण जो घर के आसपास के जितने भी घर थे उनको जो है फ्लड के कारण देखना भी मुश्किल था. इट मीन्स सारा गांव और आसपास का जितना भी एरिया है वो पानी में बाढ़ के कारण सारा एरिया डूब चुका था. द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टैम्प्स. जो होमलेस पीपल, होमलेस मीन्स जो लोग बेघर हो गए थे, वर सिटिंग वो बैठे हुए थे, ऑन ट्री स्टम्प्स जो पेड़े की जो ठुंड से थे, तने थे, उन पर बैठे हुए थे. एंड अदर प्लेसेस, और कुछ जो दूसरे स्थान जो भी ऐसे थे कि पानी में जलमग्न नहीं हुए थे उन पर बैठे हुए थे. विच वर नॉट सबमर्ज, सबमर्ज में जलमग्न, जो अभी तक पानी में जलमग्न नहीं हुए थे उन पर बैठे थे. गायत्री थॉट दैट शी कुड डू समथिंग. गायत्री ने सोचा कि वह उसको भी कुछ करना चाहिए. She swam toward the boat lying outside her house. She swam, swim की सेकंड फॉर्म है swam. वह तैरी toward the boat, जो बोट उसके फादर की बाहर जो बोट खड़ी हुई थी नाव, वह उसकी तरफ तैरी. आउटसाइड हर हाउस, अपने घर के बाहर. सी रोड पावरफुली, रोड में होता है चाकुओं से, जो नाव चलाने का चाकू होता है उससे उसने नाव को चलाया. पावरफुली, पूरी शक्ति के साथ. टुवर्ड्स द मरून पीपल, जो बाधित लोग थे उन लोगों की तरफ वह उस नाव को लेकर गई. सी हेल्प देम, उसने उनकी सहायता की. बोर्ड द बोट, उनको बोट में बैठाया. एंड रोड टू द टाउन हॉल, और जो शहर में एक टाउन हॉल था, एक बड़ा हॉल था, वह उसकी तरफ उस नाव को ले गई. देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज, और वहाँ पर जो जिले के प्राधिकारी थे उनके द्वारा उन लोगों को रिसीव कर लिया गया. देन सी रिटर्न होम, उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर सुरक्षित छोड़ने के बाद वह अपने घर आई. एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, और अपनी माता जी से उन्होंने प्रार्थना की. टू गिव हर सम क्लोथ्स, कि वह उनको कुछ कपड़े दे. फूड्स, भोजन दे. मैच बॉक्स एंड कैंडल्स, और कुछ मैच बॉक्स और कुछ उनको मोमबत्तियाँ भी दे. उनकी माताजी ने उनको वो सब चीज़ें दी. सी पैक देम इन ए वाटरप्रूफ बैग, और उसने उन सभी चीज़ों को जो एक वाटरप्रूफ बैग था उसमें भर लिया. एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और फिर वह जो टाउन हॉल था जहाँ पर जो ऐसा है जो मरून पीपल थे वहाँ पर जो स्टे किया हुआ था वहाँ पर वो उन सामान को लेकर गई. शी हैंडेड ओवर द मटेरियल टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर. ही हैंडेड ओवर मीन्स उनके दे दिया. द मटेरियल टू द सुपरवाइजर, जो वहाँ के सुपरवाइजर थे उस सभी सामान को उन्होंने उनके सामने उनका सपोर्ट कर दिया. टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूट देम टू द पीपल, और जो शरणार्थी थे जहाँ पर उन लोगों को रखने के लिए जगह बनाई हुई थी वहाँ पर उन लोगों में उस सामान को बांट दिया गया. दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, वहाँ पर उसने उन लोगों ने उस सामान को रिसीव करने के बाद थोड़ी राहत और थोड़ी खुशी की सांस ली, थोड़ा खुशी महसूस की. गायत्री वाज हैप्पी, गायत्री बहुत खुश थी.
टू दैट ही कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि वह उसने उन सभी की कुछ ना कुछ सहायता की। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, उसने अपने पड़ोसियों की ज़रूरत के समय में सहायता की। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल एस्क फॉर हेल्प। जो मुसीबत के समय में होते हैं जो लोग, वो उनकी सहायता करते हैं। मुसीबत के समय में कुछ लोग सहायता की दुआएं लगाते हैं, यानी सहायता के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर। लेकिन जो साहसी लोग होते हैं वो सहायता के लिए नहीं चिल्लाते हैं, बल्कि दूसरों की सहायता करते हैं। इन दिस वे, इस लेसन में हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल जिसने अपनी भी फ्लड के समय में अपनी भी सहायता की, अपने घर के सामान को उसने सुरक्षित स्थानों पर रखा, किसी को बेड्स पर रखा, टेबल्स पर रखा, चेयर्स पर रखा, लेकिन वह सहायता के लिए नहीं चिल्लाई। शी हेल्प्ड हर एंड शी हेल्प अदर नेबर्स। उसने अपनी भी सहायता की और अपने पड़ोसियों की भी सहायता की। वी कैन से एज यू सी इन दिस पिक्चर, वी कैन से दिस कंडीशन आफ्टर ए हैवी रेन इन एवरी प्लेसेस। सो दिस ए करेजियस एक्ट इज ए स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल। हमें भी हमेशा ज़रूरत के समय में सहायता करनी चाहिए, ना कि हमें सहायता के लिए चिल्लाना चाहिए। द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्री फादर एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर। जो गायत्री के फादर हैं उनका व्यवसाय क्या था और उन्होंने गायत्री से क्या वादा किया था। गायत्री फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री के फादर जो थे वो एक मछुआरे थे। शी हैड प्रोमिस गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री को से वादा किया था कि वह उनको मछली पकड़ना सिखाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज गायत्री, वही वाज गायत्री एक्साइटेड। गायत्री बहुत एक्साइटेड यानी उत्तेजित क्यों थी। गायत्री वाज एक्साइटेड बिकॉज शी वाज गोइंग फिशिंग हर फादर। उस दिन वह बहुत उत्तेजित थी क्योंकि वह अपने पापा के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। व्हाट वाज न्यूज फ्लैश्ड ऑन द रेडियो। रेडियो पर क्या समाचार प्रकाशित हो रहा था। द न्यूज फ्लैश्ड वाज दैट ए साइक्लोन स्टॉर्म वुड हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। समाचारों में समाचार प्रकाशित हो रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक साइक्लोन आएगा और जो गांव से टकराएगा। हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम फ्रॉम फ्लड। गायत्री ने अपने घर की जो सभी आर्टिकल थे, वस्तुएं थे, उनको कैसे सुरक्षित, बाढ़ में कैसे सुरक्षित रखा, उनको कैसे बचाया। गायत्री प्लेस्ड ऑल स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड यूटेंसिल्स, कैंडल्स, मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स टेबल्स। गायत्री ने जो घर की सारी वस्तुएं थी, जैसे भोजन, यूटेंसिल, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल, और जो और छोटी छोटी वस्तुएं थी उनको बेड पर रखकर, टेबल पर रखकर, उनको इस तरह से फ्लड के जो बाढ़ का पानी था उनको उससे बचाया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड गायत्री हेल्प द पुअर टोपल इन द फ्लड। जो गांव में फंसे हुए लोग थे उन लोगों की गायत्री ने कैसे सहायता की। गायत्री रोड द people in flood towards the town hall and also provide them clothes for it। गायत्री ने जो चापू है उनसे नाव चलाकर उनमें उन लोगों को बैठाकर वह टाउन हॉल की तरफ ले गई एंड वहाँ पर उनको भोजन, कपड़े एंड दूसरी जो ज़रूरत की छोटी छोटी वस्तुएं थी उनको वो प्रोवाइड कराई। इस तरह से ये हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके ये कंप्लीट हुए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। इन दिस वे आवर लेसन इज कंप्लीट। थैंक्स।